नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को जो अष्टमी तिथि पड़ती है उस दिन जो जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है, जिसे कई क्षेत्रों में जितिया का व्रत भी कहते हैं, उसकी विधि बताऊंगी। और इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, इस व्रत में कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन जो शास्त्रोक्त विधि है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, इस विधि से व्रत करिएगा तो आपको पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। जीवित पुत्रिका का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की रक्षा के लिए और सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह जो व्रत है सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करना चाहिए। यानी सप्तमी वाली जो अष्टमी तिथि हो, अर्थात जिस दिन सुबह सप्तमी तिथि हो और बाद में अष्टमी लग जाए, तो इस दिन व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर हम इस प्रकार की तिथि को व्रत करते हैं तो हमें शुद्ध अष्टमी तिथि, जिस दिन सूर्य उदय के समय अष्टमी तिथि लग चुकी हो, उस दिन हमें इसका व्रत करना है। सप्तमी युक्त अष्टमी को व्रत करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। तो शुद्ध अष्टमी तिथि को व्रत करना है। इस व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। इस व्रत का जो पारण है ये अगले दिन जब नवमी तिथि लग जाती है तब करना चाहिए। दूध या जल लेकर इसका पारण होता है। इसके बाद आप फल भोजन कुछ भी खा सकते हैं। सुबह नवमी तिथि को पूजा करके आप दूध पी लें, इससे आपका पारण हो जाएगा, या जल पी लें, इससे पारण हो जाएगा। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। इसकी जो पूजा विधि है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, किसकी पूजा करनी है तो वो भी बता रही हूँ। पूजा करने के लिए और व्रत करने के लिए इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर के मंदिर में या किसी पाटे पर साफ सुथरी जगह पर पूर्व की ओर मुख करके आसन लेकर बैठ जाएं। पाटे पर आप माँ दुर्गा की स्थापना करें और साथ में जीमूत वाहन की भी स्थापना करें। कुश ले लें और मान लीजिए ये कुश है, इसे इस प्रकार पकड़ लें। उसके बाद यहाँ से इसे बांध दें, जिससे आकृति बन जाए किसी मनुष्य की तरह की। इस प्रकार की आकृति बनाकर इसे आप उस पाटे पर माँ दुर्गा के पास स्थापित कर लें। इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और राजा जीमूत वाहन की पूजा की जाती है, जो जिसकी आकृति कुश से बना ली जाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति के पास कुश से बनाई हुई जीमूत वाहन की आकृति वहाँ पर आप रख लें। उसके बाद आप पूजा करें। पूजा करने के लिए माँ दुर्गा का जीमूत वाहन का आवाहन कर पूजन करें। रोली चावल से तिलक करें, फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, कुछ मीठा और फल का भोग लगाएं। इस प्रकार आप दोनों की पूजा इस दिन करें और हाथ जोड़कर विनती करें कि उनकी संतान की आयु लंबी हो, उन पर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए और साथ ही हमारा सौभाग्य अखंड रहे। इस प्रकार की विनती करें और क्षमा याचना करें, कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए। इस प्रकार आपको इस व्रत में पूजन करना चाहिए। इस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। नवमी को अगले दिन जब नवमी तिथि लग जाती है फिर आप नहा धोकर पूजा करके पारण कर सकते हैं। दूध पीकर, पानी पीकर इस व्रत का पारण होता है। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको विधि बताई जीवित पुत्रिका व्रत की, जिसे जितिया का व्रत भी कहते हैं। यह शास्त्रोक्त विधि जो बताई गई है वो मैंने आपको बताई। तो ये दी मैंने आपको जानकारी जीवित पुत्रिका व्रत की। इस व्रत की जो कथा है उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।